गुड मॉर्निंग बच्चों, निकाल लीजिए 5th क्लास की हिंदी की बुक। लेसन चल रहा है अपना 5th वाला, अनोखी सूझ। ब्रह्मा जी ने अलग सोच करके दानवों और राक्षसों के बीच में सुलह करवाई थी। और वो कैसे करवाई थी, इसमें देखिए हमने फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट पैराग्राफ में था, प्रजापति के पास कौन गए थे? देवता और दानव गए थे। क्यों गए थे? दोनों में से बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है, ये पूछने के लिए गए थे। प्रजापति के सामने क्या समस्या थी कि अगर मैंने दोनों में से किसी को भी श्रेष्ठ बताया तो दोनों आपस में झगड़ पड़ेंगे। ब्रह्मा जी का पर्यायवाची शब्द क्या बताया था मैंने? प्रजापति। अगला पैराग्राफ देखिए, बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। कौन सा प्रश्न था टेढ़ा? कि देवता और दानवों में सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ कौन है? बड़ा बताए तो किसे बताए? अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं बड़ा टेढ़ा प्रश्न है, अब बड़ा बताए तो किसे बताए? कुछ सोच कर वे बोले, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, मैं इसका उत्तर आपको कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित रहें। कल मैं आपको भोजन पर आमंत्रित करता हूँ, देवता और दानव दोनों को। तो दोनों को मैं भोजन पर आमंत्रित करता हूँ, कल आप मेरे यहाँ आ जाइएगा। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। अब वो भोजन, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब आप भोजन कर लोगे मैं उसके बाद बताऊंगा कि आप दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंच गए। दोनों पक्ष कौन कौन से थे? देवता और दानव। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहां मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। देवताओं का रूम अलग था और राक्षसों का रूम अलग कर दिया गया था। दोनों के लिए क्या कर दिए? मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। देवताओं को भी मिष्ठान दिया गया, मिठाई दी गई, और दानवों को भी मिठाई दी गई। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। प्रजापति कौन थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप भोजन तो कीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, वह यह है कि कोहनी को बगैर मोड़े आपको भोजन करना है, मिठाई खानी है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। देवताओं और दानवों के पास में जाकर क्या शर्त रखी? ब्रह्मा जी ने कहा कि भोजन तो आप अवश्य कीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है वो? कि कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए। जब आप भोजन करो तो कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए। टेढ़ा प्रश्न क्या था? क्या था टेढ़ा प्रश्न? कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, यह बताना मुश्किल था। प्रजापति ने किसको आमंत्रित किया था? देवताओं और दानवों को। देवता और दानव कहाँ बैठाया गया था? देवता और दानवों को कमरे में, अलग अलग कमरों में बैठाया गया था। भोजन करने की क्या शर्त थी? कि कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए भोजन करते समय। अगला देखिए, प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अब ब्रह्मा जी ने तो कह दिया कि कोहनी को बगैर मोड़े आपको भोजन करना है, तो उनकी बात सुनकर दोनों पक्ष परेशान हो गए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या थी, खाएं तो कैसे खाएं? कोहनी तो बगैर मोड़े हम खा नहीं सकते, कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। अब वो सोच रहे हैं कि कौन खाएं तो कैसे खाएं, कोहनी भी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, और प्रजापति की आज्ञा का पालन भी हमें करना है। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठा उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल, मतलब देवताओं के रूम में से कोई आवाज नहीं आ रही थी। देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन कर लिया। तो देवताओं ने कैसे भोजन किया? एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर भोजन समाप्त किया, और प्रजापति की बात भी रखी, और उनकी शर्त को भी उन्होंने पूरा कर लिया। अब राक्षस जो दानव थे वो किस प्रकार से भोजन करते हैं, इसकी बात कल करेंगे। थैंक यू।